हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग औसत एवरेज का क्लास नंबर 4। आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लग रहा है और सारे रूल्स रेगुलेशंस आप लोगों ने देखा, योगफल भी देखा, सम संख्याओं, विषम संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं का, और इनका औसत भी आप लोगों ने देखा और कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस भी आप लोगों ने देखा। अब आइए प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं औसत की। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है y+3, y+6, y+9, y+12 का औसत 8 है, तो प्रथम तीन संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम तीन संख्याओं का औसत क्या होगा? पिछले क्लास में हम लोगों ने ऐसा प्रश्न देखा था। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। यदि किसी श्रेणी में संख्याओं का अंतर समान हो, श्रेणी में संख्याओं का अंतर समान हो, तो मिडिल टर्म ही उस सीरीज का, उस श्रेणी का एवरेज कहलाता है, औसत कहलाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो मिडिल टर्म हो गया y+6 हमारा एवरेज हो गया, और एवरेज दिया है 8, तो y का वैल्यू हो जाएगा 8 - 6 = 2। तो जब y का मान 2 हो गया, y का मान 2 हो गया, तो पहले तीन संख्या का औसत क्या है? इसका, इसका और इसका। तो पहला y+6 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा। y+3 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, और एक तो y ही हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा। देखिए इसके बीच भी अंतर 3 का ही होगा। 2, 3, 5, 3, 8, तो 5, 2, 7 और 8 15 हुआ, 15 हुआ टोटल योग। तो इसका औसत पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो जितनी संख्याएं रहेंगी उतना से भाग कर देंगे, जितनी संख्याएं रहेंगी उतना से भाग कर देंगे। ये y है और ये y+3 है और ये y+6 है। जितनी संख्याएं रहेंगी उतना से भाग कर देंगे। संख्या है 3, तो भाग किए तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। एवरेज इसका 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम तो जोड़ कर लिखे एवरेज, लेकिन उसमें जो ट्रिक है, पहला था y था, पहला था y, दूसरा था, पहला y था, दूसरा था y+3 और तीसरा था, कितना क्वेश्चन में है, y+3 y+6, 3 का अंतर था तो y+6। ठीक है, y का वैल्यू हमारा आ गया था 2। तो प्रथम तीन यही था, और प्रथम तीन का औसत पूछ रहा था। कुछ नहीं करना था, केवल यहां पर लिख दीजिए 2 + 3 5 हमारा एवरेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दी गई पदों में, दी गई सीरीज में यदि अंतर समान हो तो बीच वाला, ये बीच वाला ही हमारा एवरेज होता है। और y का वैल्यू तो 2 हमारा आया था, तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? 5। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि x, y और 17 का औसत 11 है, तो y का मान x के संदर्भ में क्या है? x, y और 17 का औसत 11 है, तो y का मान x के संदर्भ में क्या है? ठीक है, तो हम देखेंगे औसत है, तो x + y + 17 का वैल्यू हो जाएगा
11 इंटू 3, तो x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा 33 माइनस 17 इज इक्वल टू 16। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 16। तो x के संदर्भ में y का मान हो जाएगा, अर्थात y इज इक्वल टू हो जाएगा 16, तो इधर ही है, और x इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस x, आंसर बी। अब आप देखिए कि y का मान 11 होगा, 11 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया है कहीं भी, ठीक है, कि अंतर समान है, ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अंतर समान हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि अंतर समान नहीं होगा, हम चाहें तो इसे देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, हमारा आंसर तो आ चुका है। आइए चलिए देखते हैं y का मान क्या ये होना चाहिए, ये है, तो अंतर समान होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं। आइए, तो अब यहां पर x प्लस वाई प्लस 17 इज इक्वल टू 33 है। कितना है? 33 है। और y का मान कितना है? y का मान कितना है? तो y का मान हम मान लिए हैं ना कि 11 है, लेकिन 11 तो आ नहीं रहा है। x प्लस वाई जोड़ करके हमको 16 मिल रहा है। कहीं यह पता नहीं चल रहा है कि y का मान 11 है, क्योंकि यह नहीं दिया गया है कि संख्याओं का अंतर समान है, तो डिटरमाइन हो जाता। लेकिन यह संख्याओं का अंतर समान है ऐसा नहीं कहा गया है, इसलिए हमको जितना पूछा है प्रश्न उतना करके आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या बाकी 3 संख्याओं के योग की 1/3 है तो पहली संख्या क्या है? 4 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, तो 60 होगा टोटल योग चारों संख्याओं का। 15 चौका 60। यदि पहली संख्या बाकी 3 संख्याओं के योग की 1/3 है, पहली संख्या बाकी 3 संख्याओं, क्योंकि 4 ही संख्या है ना, का योग, पहली संख्या और बाकी 3 संख्याओं का योग का अनुपात कितना का है? 1/3 है। यह 1 है तो ये सभी मिलकर 3 है, ठीक है। तो अनुपात में आप जोड़ते हैं तो यह 3 1 4 होता है, जो कि 60 है। तो अनुपात में 1 जो है वह हो जाएगा 15, अनुपात में 1 हो जाएगा 15, और अनुपात में 1 जो है वह पहली संख्या है, और पहली संख्या की बात की जा रही है, इसलिए हमारा आंसर होगा A15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि उनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 11 है तो 7वीं संख्या का वैल्यू कितना है? तो 7 संख्याओं का औसत 10 है, अर्थात 7 गुने 10 माइनस प्रथम 6 संख्याओं का औसत 11 है, तो 6 इंटू 11 हो जाएगा, और इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारी 7वीं संख्या अर्थात अंतिम संख्या, 7वीं संख्या और 7 संख्या में अंतर है, बताया गया है।
सातवीं संख्या पार्टिकुलर सेवेंथ टर्म को डिनोट करती है और सात संख्या मतलब सभी सातों संख्याओं को डिनोट करती है। तो सातवीं संख्या यही होगी। यह हो जाएगा 70 और 66 हो जाएगा 4। हमारा आंसर बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है 1 से लेकर 39 तक 39 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, 1 से लेकर 39 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, प्रश्न को समझिए और इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न कह रहा है 1 से लेकर 39 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। हम यह देख रहे हैं कि 1 से लेकर 39 तक 39 तक, इसके आगे नहीं। कहां 1 2 39 तक। सबसे पहले हम निकालेंगे n कितना है, संख्याओं की संख्या n है संख्याओं की संख्या। तो विषम संख्याओं में संख्याओं की संख्या निकालना हम बताए हैं। n/2 + 1 होता है। यहाँ 39/2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यह भाग लगे नहीं लगे इससे कोई मतलब नहीं है। 19 मर्त में तो जा रहा है। यह 19 + 1 हो जाएगा अर्थात 20 हो जाएगा। अब बात आती है कि विषम संख्याओं का औसत क्या होता है। विषम संख्याओं का औसत होता है n औसत होता है, अर्थात n = इतना। तो n हमारा आंसर हो जाएगा b। हमारा आंसर हो जाएगा b 20, क्योंकि विषम संख्याओं का औसत n होता है। ठीक है, हम लोग बहुत ढंग से पढ़े हैं क्लास नंबर 1 में और क्लास नंबर 2 में भी, और AP GP HP का भी हम क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 में बताए हैं। ठीक है, देखिए वीडियो को मैं प्ले लिस्ट में डालूंगा और इसे ID कार्ड में भी डालूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 39 लगातार विषम संख्याओं का औसत है। आप यह कतई नहीं समझिए कि 39 तक की बात हो रही है, अर्थात हम 39/2 करके +1 करके n निकालेंगे। n ऐसे नहीं होगा। यहाँ n होगा 39, यहाँ n होगा 39 और एवरेज होता है विषम संख्याओं का। प्रथम लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज होता है n, तो आपका आंसर होगा 39। ठीक है, 39 आंसर होगा। फिर से समझिए मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूं और क्यों इस बात को बोल रहा हूं। देखिए, प्रथम 3 विषम संख्या कहेगा तो क्या होगा। प्रथम 3 विषम संख्या, प्रथम कहे या लगातार कहे, लगातार 3 विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, कहेगा प्रथम 3 तो कह दिया, ठीक है। अब प्रश्न में कहेगा 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक कहेगा, या कहेगा 1 से लेकर 9 तक या 10 तक विषम संख्या है। 1 से 10 तक विषम संख्या का औसत बोल सकता है।
तो 1 से 10 तक कह रहा है ना, और इसको आप यदि हटा दीजिए तो इसको इस ऐसे बोले कि प्रथम 10 बोले। 1 से लेकर 10 तक विषम संख्याओं का औसत और लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत। तो इसमें क्या होगा, या 5 तक ही कीजिए, 10 तक ही कीजिए, कितना भी कीजिए, तो लगातार या प्रथम 10 विषम संख्या का औसत, ठीक है, 10 विषम संख्या का औसत का मतलब होगा 1, और 1 से लेकर 10 तक के विषम संख्या का औसत। ये दूसरा है, ये पहला, ध्यान से समझिए। तो ये जब बोलेगा तो लगातार या प्रथम 10 विषम संख्या का औसत का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, जोड़ी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका औसत होगा। और यह कहेगा 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का औसत, 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का औसत, यह होगा 1, 3, 5, 7, 9, यह इसका औसत होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1 से लेकर 52 तक लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है। 52 तक, ठीक है, 52 तक सम संख्याओं का औसत क्या है। तो n निकालना हम सीखे हैं सम संख्याओं का, यह होता है अंतिम संख्या अपॉन 2, तो यह होता है 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा हमारा n का वैल्यू। लेकिन पूछ रहा है कि 1 से लेकर 52 तक लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यह तो हमारा n का वैल्यू आया, तो औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। हम लोगों ने, फिर मैंने वही कहा, एवरेज और योगफल दोनों देखे हैं क्लास नंबर 1 और 2 औसत का, उसमें आप लोग देखिए, आप लोग को पता चलेगा। तो यह लगातार सम संख्याओं का औसत होता है n+1, अर्थात 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27, हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न है प्रथम 52 सम संख्याओं का औसत है। प्रथम 52 सम संख्याओं का औसत कितना है। 3 प्रश्न हम लोगों ने बनाया, यह चौथा प्रश्न है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग बनाइए और हम थोड़ा समय देंगे आप लोगों को, तो प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा और बहुत लोगों का आंसर सही भी आ गया होगा। तो अब प्रश्न को देखा जाए। कह रहा है कि प्रथम 52 सम संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 52 से तात्पर्य है यहां n का वैल्यू कितना होगा, ये पहले देखेंगे। प्रथम 52 में तो 52 बोल रहा है, 52 तक नहीं बोल रहा है, 52, तो n हो जाएगा 52, n हो जाएगा 52। और हमारा एवरेज होता क्या है, सम संख्याओं का औसत क्या होता है,
एवरेज होता है n+1, अर्थात 52+1 = 53। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सबका टैली कर गया। चलिए अब इसमें जो सीखने वाली बात है वह हम सीखेंगे। सीखने वाली बात यह है कि यदि प्रथम 8 सम संख्या की बात करें तो ये होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यदि प्रारंभ से या आरंभ से या लगातार या 1 से 8 तक सम संख्याओं की बात करें तो यह होगा, बता दीजिए आप लोग, 2, 4 और 6। कितना का डिफरेंस है? बहुत का डिफरेंस हो जाता है। 8 तक में सम संख्या है तो 8 तक, तो 8 को हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं भाई? 8 भी लेना है क्योंकि 8 भी एक सम संख्या है ना। तो कितना का डिफरेंस हो गया आप देख लीजिए। प्रथम 8 सम संख्याएं का तात्पर्य हुआ कि शुरू से लेकर के कब 8 सम संख्या पूरी होती है तहां तक पहुंचना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक वहां तक पहुंचना था। 8 सम संख्या तक पहुंचना था। और यह 8 तक में कितनी सम संख्याएं हैं? तो 2, 4 और 6, 4 है और इसमें 8 है, अंतर है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास बहुत अच्छा हुआ है, आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, क्योंकि इतना इत्मीनान से क्लास को आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने इसे और रोचक बनाया। थैंक्स वंस अगेन। मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास नंबर 5 एवरेज।